हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? फाइन। और ये रिवाइज आप लोग वीडियोस देख रहे हो ना, एंड रिवाइज कर रहे हो उसके साथ। एंड बुक्स में आपको टेक्स्ट बुक में वो लिखना है, तो टेक्स्ट बुक में फिलअप्स करते रहना सब, ठीक है? नाउ वी completed 2 chapters, chapter number 1 and chapter number 2. So this is our chapter number 3. Open your textbook एंड पेज नंबर 29 ओपन करो टेक्स्ट बुक में. सो दिस इज चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर्स नेम इज मोर ऑन ओपन ऑफिस राइटर एंड इट्स पार्ट 1. सो राइटर इज सेम एज MS वर्ड. जो विंडोज़ में यूज़ होता है, तो जो विंडोज़ में यूज़ होता है उसको MS वर्ड बोला जाता है. एंड जो हम लिनक्स में यूज़ करेंगे, जो एड उबंटू हमारा है उसमें जो यूज़ करेंगे उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये हमारा राइटर है. ठीक है, इतना फ़र्क है, सिर्फ नाम का फ़र्क है. बिकॉज वी आर यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दैट्स वाई दिस इज़ राइटर. So let us start with our chapter. First, after completing this chapter, you will be able to, ये चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको क्या क्या पता चलेगा राइटर के बारे में, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. वी नो अबाउट बेसिक थिंग्स ओके ऑफ राइटर. जो बेसिक थिंग्स होती है राइटर में, वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि क्या क्या देखो. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम गैलरी एंड फ्रॉम फाइल. ओके, पिक्चर वो तो सबको पता ही है कि इमेज, ठीक है, जो पिक्चर होता है उसको अगर हमें हमारी फाइल में या डॉक्यूमेंट में लाना है तो वो कैसे ला सकते हैं वो देखेंगे. फ्रॉम गैलरी एंड फ्रॉम फाइल. ओके, नेक्स्ट, इंसर्ट फॉन्ट वर्क. सो व्हाट इज फॉन्ट वर्क? फॉन्ट वर्क एक टेक्स्ट ही है जिसको हम सिर्फ अट्रैक्टिव टेक्स्ट के रूप में लिखेंगे. उसको अट्रैक्टिव बना के हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉन्ट वर्क. ओके, नेक्स्ट, इंसर्ट शेप्स. शेप्स कौन से होते हैं वो सबको पता ही है, तो वो शेप्स हमें इंसर्ट करने हैं हमारे कंप्यूटर में, हमारे डॉक्यूमेंट में. देन वी कैन डू. ओके, नेक्स्ट, फिल कलर्स एंड गिव शेडो इफेक्ट्स इन द शेप्स. शेप्स हमने ड्रॉ कर लिया, बना लिया, ठीक है, तो शेप्स को फिल करना है. यानी कि शेप अगर आप सिर्फ उसमें लाइन ही होगा, जैसे कि मैं क्या बताती हूँ आपको एग्जांपल के जैसे बताओ. तो आपने एक ऐसे शेप ड्रॉ किया है, ठीक है, तो जब आप उसको बनाया, जब आपने वो शेप, तो सिर्फ ये ऐसी लाइन ही होगी शेप के ऊपर. ओके, वो ऐसा ही होगा. इफ़ यू वांट टू फिल, मतलब कि पूरा शेप ऐसे आपको फिल कर देना है, जैसे कि आप किसी कुछ भी करते हो तो पूरा शेप आपको ऐसे फिल करना है. सो यू कैन फिल योर शेप एंड गिव शेडो इफेक्ट्स. तो उसका जो इफेक्ट होता है, शेडो जैसे बनता है, वो अगर हमें बनाना है, वो इफेक्ट देना है, तो भी हम दे सकते हैं. नेक्स्ट, सिलेक्ट ग्रुप्स एंड अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स. मतलब सिलेक्ट जो शेप ड्रॉ किया या ऑब्जेक्ट कुछ भी हमने बनाया, जैसे कि एक ऐसा बनाया और दूसरा ऐसा बनाया, तो उसको सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर उन दोनों को ग्रुपिंग करना है, दोनों को साथ में रखना है, तो वो कर सकते हैं. फिर उस दोनों को अलग करना है तो वो अलग रख सकते हैं, वो ग्रुप एंड अनग्रुप. वो सब कुछ डिटेलिंग में हम बाद में करेंगे. सो नेक्स्ट, insert symbols. We can insert shapes. Okay, so as well as we can insert symbols. जैसे शेप्स इंसर्ट किया वैसे सिम्बॉल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं. तो सिम्बॉल्स आप अपने हिसाब से जो भी सिम्बॉल्स है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो शेप्स सिम्बॉल्स दिए हैं कंप्यूटर में, राइटर में, सो दैट सिम्बॉल्स यू कैन यूज़ इन योर डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट, insert headers and footers. So what is header and what is footer?
सो हेडर मतलब वो पता होना चाहिए कि हेड जैसे लिखा है हेड, तो कहाँ पे होगा? टॉप में। आपके डॉक्यूमेंट के टॉप में आपको कुछ भी इंसर्ट करना है, कुछ लिखना है, तो वो सारे पेज में आपको चाहिए, तो वो इंसर्ट हेडर, हेडर के हिसाब से वो हेडिंग होगा। एंड फुटर, फुटर मतलब जो पेज के लास्ट में नीचे होता है वो फुटर। ओके, नेक्स्ट है चेंज केस। सो व्हाट इज चेंज केस? सो चेंज केस मीन्स whatever you typed, okay, whatever you typed in your document, then if you want to change that case, meaning आपको किसी को कैपिटल लेटर करना है, किसी को स्मॉल लेटर करना है, ओके, इफ़ यू वांट टू चेंज इट्स अपर केस, लोअर केस, ओके, मतलब कैपिटल बनाना है, स्मॉल बनाना है, देन आफ्टर सारे लेटर्स आपको कैपिटल चाहिए या फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। सो दैट मीन्स चेंज केस। ओके, आप उसके केस चेंज कर सकते हो, मतलब उसका जो राइटिंग है कैपिटल है तो स्मॉल कर सकते हो, स्मॉल है तो कैपिटल कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन चेंज। नेक्स्ट, इंसर्ट फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। फुट नोट्स एंड एंड नोट्स वो डिफरेंट कैसे है हेडर एंड फुटर से, वो हमें देखना है, वो हम देखेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे तब। ओके, फुट नोट एंड एंड नोट वही होता है जो लास्ट में हम लिख सकते हैं। फुट नोट एंड नोट मतलब पूरा डॉक्यूमेंट फिनिश होने के बाद जो हम लिखेंगे वो हमारा एंड नोट होगा। नेक्स्ट 10, अप्लाई पेज बॉर्डर एंड पेज कलर। दैट मीन्स इतना तो सबको पता चलता ही है व्हाट इज़ पेज बॉर्डर एंड व्हाट इज़ पेज कलर। इफ़ यू वांट टू अप्लाई पेज बॉर्डर मतलब जो पेज आपने बनाया है उसको आपको बॉर्डर देनी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर इफ़ यू वांट टू अप्लाई ऑन योर पेज, देन you can, okay, as well as you can change your page color। जो वाइट कलर का पेज होता है उसको आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो वो आप चेंज कर सकते हो। हाउ वी कैन डू इट वी विल शो लेटर। सो नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले, यू नो दैट ओपन ऑफिस राइटर इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओपन ऑफिस राइटर इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब वर्ड के साथ हम जो भी चेंज करना चाहते हैं, वर्ड के ऊपर जो प्रोसेस करना चाहते हैं, जो टेक्स्ट बनाया है हमने उसके ऊपर वॉट एवर यू वॉन्ट प्रोसेस यू कैन अप्लाई ऑन दैट वर्ड, या पूरे फाइल के ऊपर आपको जो भी प्रोसेस करना है वो आप कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओपन ऑफिस पैकेज। क्या है ये? पार्ट है। कौन किसका? राइटर का, जो सॉरी ओपन ऑफिस पैकेज का ये पार्ट है। जैसे कि हमने देखा कि MS ऑफिस होता है विंडोज़ में, तो ऑफिस में डिफरेंट डिफरेंट पैकेज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे वर्ड है, देन आफ्टर एक्सेल है, एक्सेस है, पावर पॉइंट है, वो सारा एक MS ऑफिस का पार्ट है, पैकेज है, वो पूरा MS ऑफिस का पैकेज है। ऐसे ही ये हमारा ओपन ऑफिस का पैकेज है। ठीक है, समझ में आया इतना? सो आपने कुछ पहले से ही लर्न करके रखा है, सम स्पेसिफिक मतलब कुछ ऐसे फीचर्स है जो बेसिक फीचर्स वो पहले हमने लास्ट स्टैंडर्ड में करके रखा है। ओके, किया था लास्ट स्टैंडर्ड में, तो ये स्टैंडर्ड में उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले उसमें देखा था टाइप कैसे हो सकता है, उसको सिलेक्ट कैसे करता है, वो सब कुछ हमने लास्ट ईयर देखा था, तो ये ईयर हम कुछ आगे बढ़ेंगे इससे। तो let us start our chapter. First we will show how open office writer looks. ओके, उसका विंडो कैसे दिखता है वो देखेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखते रहना और इसमें भी देखना। सो हियर दिस इज द विंडो ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। सो यू आर गिवन वन बाय वन ऑल जो भी है वो
यहाँ पे आपको दिया है पूरा, वो एक एक हम चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज, पहले जो आएगी विंडो जो होगा उसी से स्टार्ट करते हैं। पहली जो बार है, फर्स्ट वन इज टाइटल बार। वाई टाइटल बार? सो लुक एट हियर, दिस इज अनटाइटल्ड वन ओपन ऑफिस राइटर, ऐसा कुछ लिखा है। ओके, फर्स्ट बार हियर, यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड वन ओपन ऑफिस राइटर। सो अनटाइटल्ड वन मतलब they given name by default untitled one. That's why this is title bar, because it will show the title or name of your file. समझ में आया? आपने जो फाइल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, जो ओपन किया है और उसको सेव करोगे आप, एंड उसके बाद जो नाम दोगे वो आपका वहाँ पे दिखेगा। जैसे कि आप उसको दोगे नाम, एज फॉर एग्जांपल ABC हमने उसका नाम दिया है, तो सेव करने के बाद इट विल चेंज अनटाइटल्ड वन टू ABC। ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टाइटल बार, बिकॉज वी हैव टू गिव टाइटल और नेम ऑफ अवर फाइल और डॉक्यूमेंट। ओके, टाइटल बार में क्या होता है? टाइटल होता है, फाइल का डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, इसलिए वो बोला जाएगा टाइटल। बाय डिफ़ॉल्ट दे विल गिव अनटाइटल्ड वन। ओके, नेक्स्ट, टाइटल बार के ऊपर 3 बटन्स होते हैं, क्लोज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। हाउ मैनी बटन्स ऑन टाइटल बार? देर आर 3 बटन्स। सो 3 बटन्स जहाँ पे टाइटल बार में होते हैं वो देखे, क्लोज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। सो द यूज ऑफ क्लोज बटन, क्लोज बटन किस लिए यूज़ होता है? तो क्लोज बटन, ये देखो जो रेड कलर का क्रॉस का सिंबल वाला, ऐसे क्रॉस के सिंबल वाला जो बटन है, दैट इज़ योर क्लोज बटन। क्लोज बटन इज़ यूज फॉर क्लोजिंग और क्विटिंग। जो बोलो क्लोज करना है या क्विट करना है आपको एप्लीकेशन, सो क्लोज बटन का यूज़ तब होगा। ठीक है, जब आपको एप्लीकेशन बंद करनी है तब आप क्लोज बटन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन ऐसे दिखेगा आपको। ओके, ऐसे डैश जैसा होगा और उसके ऊपर ये सर्कल। तो मिनिमाइज बटन इज यूज फॉर मिनिमाइजिंग योर विंडो, मतलब कि विंडो जो है उसको मिनिमाइज करना है, उसको छोटी बनानी है। मतलब जो पूरा विंडो ऐसे दिखता होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, उसको थोड़ा ऐसा करना है, अदरवाइज इट विल शो यू इन टास्क बार। ओके, जो नीचे बार होता है उसमें दिखेगा, या फिर यहाँ पे लॉन्चर में वो एप्लीकेशन आपको दिखेगी। तो मिनिमाइज बटन इज़ यूज फॉर मिनिमाइजिंग योर विंडो। नेक्स्ट, मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन ऐसे दिखता है। मैक्सिमाइज बटन इज़ यूज फॉर रिसाइजिंग, मतलब जैसे आपने उसको छोड़ दिया है वैसे ही अगर आपको देखना है, मतलब जो मिनिमाइज़ किया है विंडो हमने, ओके, जो विंडो मिनिमाइज़ किया है उसको वापस से हमें ओपन करना है, जैसी थी वैसे विंडो लानी है, तो वो मैक्सिमाइज बटन होगा। वो उसका फिर से स्ट्रेचिंग हो जाएगा एंड हमारे जैसी स्क्रीन थी वैसे वो दिखेगा, वो मैक्सिमाइज बटन है। नेक्स्ट है, उसके नीचे है मेन्यू बार। क्या है? मेन्यू बार। ये जो दिख रहा है वो मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है? ये सारे जो मेन्यूज आपको दिख रहे हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडोज, हेल्प, ये सारे मेन्यूज हैं, इसलिए दैट इज़ कॉल्ड मेन्यू बार। समझ में आया? डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज एंड डिफरेंट डिफरेंट पर्पस ऑफ दैट मेन्यूज, मतलब जो मेनू है उसका अलग अलग डिफरेंट उसका पर्पस है, वो सारे अलग अलग वर्क के लिए
यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, टूल बार्स। उसके नीचे जो दिया है दोनों, वो आपकी टूल बार्स है। स्टैंडर्ड टूल बार जो भी बोल रहे हैं वो आप बोल सकते हो। वहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ से ही आपको क्या मिल जाएगा, ये जो मेन्यू के आइकन्स है सारे। फिर यहाँ से आप उसका जो टाइप किया उसका चेंज कर सकते हो, मतलब उसका साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, दैट यू कैन डू फ्रॉम हियर, दैट इज़ टूल बार्स। नेक्स्ट, रूलर्स 1 and 2. There are two rulers, horizontal ruler and vertical rulers. आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 जो नंबर्स है वो रूलर्स के जैसे, और ये भी है। देर आर टू रूलर्स विच आर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ओके, सो फ्रॉम रूलर यू कैन सेट मार्जिन ऑफ दैट पेज। जो पेज है उसका मार्जिन हम सेट कर सकते। आपका जो पेज है यहाँ पे वो देखो, ये आपको एक ऐसे दिख रहा है, ये एंड ये यहाँ से और इसका पूरा एक लाइन में है। तो ये पेज मार्जिन यहाँ पे ऐसे सेट किया है रूलर पे, तो वो यहीं से वर्क होगा। और यहाँ पे भी देखो ये, ठीक है। तो यहाँ से आप पेज मार्जिन सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कर्सर। दिस इज कॉल्ड कर्सर। ब्लिंकिंग लाइन ऑन योर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कर्सर। जो एक लाइन ब्लिंक होती रहेगी आपके डॉक्यूमेंट में, वो आपका कर्सर है। वहाँ से आपको आपकी पोजीशन मतलब पता चल सकती है कि आप कौन सी लाइन में कहाँ पे आपका माउस पॉइंटर है, वो आपको पता चल सकता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट एरिया। ये जो पूरा वाइट पोर्शन दिख रहा है, पूरा जो वाइट पोर्शन है ये, जहाँ पे आपको सब कुछ टाइप करना है, जो भी वर्क करना है वो आपका डॉक्यूमेंट एरिया है। एंड लास्ट वन इज लास्ट, सबसे लास्ट, स्टेटस बार। जहाँ पे आपको स्टेटस पता चलता है, मतलब कौन से पेज पे हो आप, कितने पेज आपने बनाए हैं, कितना वर्ड्स टाइप किया या जो भी है, वो आपको यहाँ पे पेज दिखा है, ऐसा लिखा है, वहाँ से आप टाइप कर मतलब पता चल सकता है। देन आफ्टर यहाँ से आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। वो सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये आपका पूरा विंडो है। क्या क्या देखा, टाइटल बार। टाइटल बार में क्या था, 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। देन आफ्टर उसके नीचे मेन्यू बार, जहाँ पे सारे मेन्यूज़ है। एंड उसके नीचे टूल बार। देन आफ्टर रूलर्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, देन कर्सर, डॉक्यूमेंट एरिया एंड स्टेटस बार। तो ये इतना, ये विंडो हमने देखा ओपन ऑफिस राइटर का। ओके, ठीक है। सो विंडो देख लिया। नाउ inserting pictures from gallery. How can we insert pictures in our document? Okay, so there are two ways to insert pictures. First is inserting picture from gallery and another is from file. So what is difference between gallery and from file? So from gallery मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है वर्ड, इसमें इनबिल्ट कुछ पिक्चर्स होते हैं। ओके, सो वो पिक्चर्स आप इंसर्ट कर सकते हो, वो हमारा इंसर्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम गैलरी होगा। एंड नेक्स्ट इज इंसर्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम फाइल। सो फ्रॉम फाइल मतलब वॉट एवर पिक्चर्स आर सेव्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम, then that picture you can insert in your word document is called word picture from file. okay, मतलब कि आपके कंप्यूटर में जो पिक्चर सेव्ड है उसमें से आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, वो फ्रॉम फाइल होगा। एंड इनबिल्ट एप्लीकेशन में जो पिक्चर्स है वो इंसर्ट करोगे तो वो आपका पिक्चर्स फ्रॉम गैलरी होगा। तो देखते हैं, चलो। पिक्चर्स मेक अ डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव। मतलब कि जो पिक्चर इंसर्ट करोगे आप, तो वो जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाएगा। सिंपल से जो बोरिंग ऐसा होता है ना, जैसे पूरा टाइप करके रख दिया होता है तो वो बोरिंग जैसा हो जाता है। अगर उसमें कुछ पिक्चर्स इंसर्ट कर दिए तो वो पिक्चर से आप लोगों को समझ में आ सकता है कि हाँ,
ये पिक्चर इंसर्ट किया है तो उसके रिलेटेड ही यहाँ पे कुछ लिखा होगा, ठीक है, तो वो आपको रीड करने में भी इंटरेस्ट आएगा। सो पिक्चर्स इंसर्ट करने से डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव ज़्यादा बन जाता है, डॉक्यूमेंट बिकेम मोर अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, ओपन ऑफिस राइटर itself comes with ready-made pictures known as gallery that consist of several categories of pictures। जैसे मैंने आपको बताया कि इनबिल्ट यानी कि रेडीमेड पिक्चर्स होते हैं राइटर में कुछ, तो वो उसमें सेवरल कैटेगरीज होती है, कुछ कैटेगरीज में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसको कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्चर्स को, तो वो पिक्चर्स आप इंसर्ट कर सकते हो, तो वो पिक्चर्स फ्रॉम गैलरी है, ठीक है। जो इनबिल्ट पिक्चर रेडीमेड पिक्चर्स है राइटर के, वो पिक्चर्स एज गैलरी, रेडीमेड पिक्चर्स नोन एज गैलरी एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल कैटेगरीज ऑफ पिक्चर्स। वो पिक्चर्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो चलो नेक्स्ट, इन ओपन ऑफिस राइटर यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स ऑफ योर डिजायर्ड ऑफ योर चॉइस एट द डिजायर्ड प्लेस। मतलब इन ओपन ऑफिस राइटर, इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स, आप कोई भी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो ऑफ योर चॉइस। ऑफ योर चॉइस मतलब आपकी जो चॉइस है उसके हिसाब से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो एट द डिजायर्ड प्लेस। मतलब जो भी प्लेस आपने डिसाइड किया है कि ये प्लेस पे मुझे चाहिए पिक्चर इंसर्ट करना है ये प्लेस पे, सो यू कैन इंसर्ट पिक्चर एट योर ऑफ योर चॉइस एट योर डिजायर्ड प्लेस। मतलब जो डिजायर्ड प्लेस आपने मतलब जो प्लेस डिसाइड किया है उसी प्लेस पे आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम गैलरी गिवन द फॉलो द गिवन स्टेप्स। ओके, जो पिक्चर इंसर्ट करने हैं हमें तो कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं वो देखो। स्टेप नंबर 1, click gallery icon on the standard bar. The gallery windows appear on the upper half of the document area. Okay, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द गैलरी आइकन ऑफ द स्टैंडर्ड बार। सो टूल बार हमने देखा था, टूल बार में फर्स्ट आएगा स्टैंडर्ड टूल बार। ओके, तो स्टैंडर्ड टूल बार में गैलरी का आइकन होगा, यहाँ पे लिखा है क्लिक गैलरी आइकन। सो हियर दिस इज द गैलरी आइकन, जो मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको बताया गया है, आपकी बुक में भी देखना तो उसमें दिखाया गया है, वो गैलरी का आइकन होता है। एक फ़ोटो फ्रेम जैसा आइकन दिखेगा आपको, वो गैलरी का आइकन है। इसके ऊपर आपको डायरेक्टली क्लिक करना है, उस उधर से आपको वो डायरेक्टली क्लिक करना है। तो वो क्लिक करोगे गैलरी के आइकन पे तो उसका गैलरी विंडो अपीयर होगा। ओके, तो वो हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट, स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट द थीम यू वांट फ्रॉम द लेफ्ट पेन। हमने यहाँ पे देखा लास्ट में कि अपर हाफ पार्ट में एक विंडो अपीयर होगा। यस, सो ये देखो आपका जो नीचे डॉक्यूमेंट है, ये वाला नीचे डॉक्यूमेंट है। ओके, एंड ऊपर अपर हाफ पार्ट में ये कुछ विंडो अपीयर हो रहा है आपको। यस, सो ये सिलेक्ट द थीम यू वांट फ्रॉम द लेफ्ट पेन। लेफ्ट पेन कहाँ है इसमें, तो दिस इज द लेफ्ट पेन। ओके, सिलेक्ट द थीम मतलब हमने देखा कि उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे थीम दी हुई है। ओके, तो वही उसी में डिवाइड किया गया है। देखो जैसे कि दिया है डायग्राम्स, एनवायरनमेंट, फाइनेंस, होम पेज, माई थीम, पीपल, ऐसे आपको दिया गया है। ठीक है, सो उसको इस तरह से कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि अब एनवायरनमेंट पे क्लिक करोगे तो एनवायरनमेंट के रिलेटेड आएगा, फिर डायग्राम्स पे क्लिक करोगे तो सारे डायग्राम्स आएंगे, ऐसा सब कुछ होगा। अभी हमने पीपल पे क्लिक किया है, यहाँ पे पीपल पे क्लिक किया है, पीपल थीम पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पिक्चर। मतलब आपको जो पिक्चर चाहिए फ्रॉम राइट। स्टेप नंबर 3, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पिक्चर फ्रॉम द राइट पेन। मतलब कि लेफ्ट पेन में से हमने थीम सिलेक्ट कर लिया। नाउ इन राइट पेन देर आर पिक्चर्स रिलेटेड टू अवर सिलेक्टेड थीम्स। मतलब जो सिलेक्ट थीम की है उसके रिलेटेड पिक्चर्स यहाँ पे आएंगे। जैसे पीपल सिलेक्ट किया है, सो हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ पीपल यू कैन सी हियर। ओके,
देर आर मैनी पिक्चर्स, इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन स्क्रोल डाउन, तो नए नए पिक्चर्स भी आएंगे, उसमें दूसरे पिक्चर्स भी होंगे. नाउ वी सिलेक्ट our we selected our picture, whatever picture we want to insert, we selected. Now how we can insert it in our document, वो insert कैसे होगा? ओके, तो क्या करना है, स्टेप 4 में यही आपको बताया है. ड्रैग एंड ड्रॉप द डॉक्यूमेंट पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट एरिया. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉप ड्रैग? कुछ पता है ड्रैग एंड ड्रॉप का मीनिंग क्या होता है? नो. सो ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब क्या होगा, सिंपल से आपको बताती हूँ. एक पिक्चर यहाँ पे है, ठीक है, और वो पिक्चर आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है. सो आप क्या करोगे, क्या करना है आपको पता है? क्लिक लेफ्ट बटन ऑफ माउस, माउस का लेफ्ट बटन आपको क्लिक करना है पहले इसके ऊपर. जो पिक्चर चाहिए उसको सिलेक्ट करने के लिए क्लिक ऑन दैट पिक्चर. नाउ प्रेस लेफ्ट बटन ऑफ माउस, माउस का बटन प्रेस करके रखना है आपको. माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है. सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद लेफ्ट बटन माउस का प्रेस करके रखना है. नेक्स्ट उसको जहाँ पे भी चाहिए आपको वहाँ पे माउस को थोड़ा सा मूव करो, खींचते जाओ, ऐसा बोल सकते हैं, खींचते जाओ, माउस को थोड़ा सा मूव करते जाओ, लेकिन लेफ़्ट बटन प्रेस करके ही रखना है, साथ में लेफ़्ट बटन को छोड़ना नहीं है. एंड माउस को मूव करना है. एंड जो आपका प्लेस आ जाए तो फिर माउस के बटन को छोड़ दो, माउस को छोड़ दो, तो वो हो गया ड्रॉप. हमने ड्रैग कर लिया, बराबर, उसको खींच के लाए, उसको मूव करके लाए, तो वो हमारा हो गया ड्रैग. एंड उसको उसके प्लेस पे आके छोड़ दिया, तो वो हो गया ड्रॉप. ठीक है, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है. तो आपको भी पिक्चर ड्रैग करना एंड ड्रॉप करना है उसके प्लेस पे. नेक्स्ट, to insert picture on your document you can drag and place it at some other place. ओके, उसको अगर आपने एक जगह पे ड्रैग ला के रख दिया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये प्लेस पे नहीं दूसरे प्लेस पे चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो. ठीक है. सो नाउ रिसाइजिंग. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसाइजिंग? To resize the picture, click and drag any of the squares at the corners of the picture inward and outward. Now मैं आपको बताती हूँ पहले तो रिसाइज किसको बोला जाता है. सो रिसाइज मतलब जो साइज़ पिक्चर की आई है, पिक्चर जब हमने इंसर्ट किया, सो वो पिक्चर की जो भी साइज़ होगी, जैसे कोई पिक्चर बड़ा है या छोटा है, ओके, तो आपको उसको रिसाइज करना है, मतलब उसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर साइज ऑफ योर पिक्चर और डिक्रीज योर साइज ऑफ योर पिक्चर, सो दिस इज़ कॉल्ड रिसाइजिंग. मतलब उसको थोड़ा सा रिसाइज करना है, बड़ा छोटा कुछ करना है, तो वो रिसाइजिंग होता है. तो रिसाइजिंग में क्या है, टू रिसाइज द पिक्चर, हाउ वी कैन रिसाइज द पिक्चर? क्लिक एंड ड्रैग any of the squares at the corners of the picture inward and outward. Okay, inward or outward. So how it can looks? So पहले तो समझ लो स्क्वायर्स. क्लिक एंड ड्रैग एनी ऑफ द स्क्वायर्स. जो पिक्चर आपको रिसाइज करना है उस पिक्चर पे आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन दैट पिक्चर. जैसे ही क्लिक करोगे आपको देखो साइड में आ गए हैं सारे स्क्वायर्स जैसे सिंबल्स आ गए हैं. ओके, पूरे साइड में कॉर्नर में आ गए आपके स्क्वायर्स. ओके, तो वो स्क्वायर को क्या करना है, आपको ड्रैग करना है. कहाँ से? कॉर्नर से. ये जो 4 कॉर्नर्स है ना, ये वाले, ये ऐसे जो कॉर्नर्स है ना, वही से आपको उसको ड्रैग करना है. जैसे यहाँ से आप उसको खींचोगे वो बड़ा हो जाएगा, क्या होगा, आउटवर्ड होगा. ये जैसे वो बाहर की ओर जाएगा, इंक्रीज होगा उसका साइज, सो दैट इज ड्रैगिंग आउटवर्ड. ओके, उसको आउटवर्ड बोला जाएगा. जैसे ही आप उसको इंक्रीज कर रहे हो साइज, वो आउटवर्ड होगा. एंड साइज डिक्रीज कर रहे हो, जैसे इसकी साइज आप डिक्रीज कर रहे हो, तो ये आपका होगा इनवर्ड. समझ में आया?
ये ऐसे बाहर जा रहा है तो आउटवर्ड, एंड हाँ ये यहाँ से जा रहा है तो इनवर्ड। ओके, ठीक है, समझ में आया? हाँ, ओके चलो नेक्स्ट। ये आपको इसको रिसाइज करने के लिए राइट कॉर्नर, मतलब ये कॉर्नर से ही उसको ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है, रिसाइज में। नाउ स्ट्रेचिंग। ओके, सो व्हाट इज स्ट्रेचिंग? स्ट्रेचिंग मतलब स्ट्रेच करना। स्ट्रेच कैसे करते हैं वो देखो। टू स्ट्रेच द पिक्चर, क्लिक एंड ड्रैग एनी ऑफ द स्क्वायर्स एट द सेंटर ऑफ ईच साइड ऑफ द पिक्चर इनवर्ड एंड आउटवर्ड। नाउ रिसाइज में कहाँ से स्ट्रेच करने को देखा था, मतलब कहाँ से ड्रैग करने को देखा था हमने? साइड कॉर्नर में से। ओके, जो कॉर्नर में स्क्वायर्स थे वहाँ से हमने उसको ड्रैग करने को देखा था। एंड यहाँ पे स्ट्रेचिंग में हमें कहाँ से करना है उसको, कहाँ से करना है, कहाँ से करना है? सेंटर में से। ओके, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा जब आप ड्रैग रिसाइज करोगे एंड उसको स्ट्रेच करोगे? तो रिसाइज में क्या होगा, जैसे ही आप कॉर्नर से उसको ड्रैग करते हो, कोई किसी भी कॉर्नर से वो ड्रैग करोगे ना, तो वो पूरा अच्छे से ड्रैग होगा, ठीक है। वो ऐसे ड्रैग करोगे तो वो पूरी साइड से मतलब ड्रैग होगा, वो पूरी साइड से ही बिग होगा। अगर इंक्रीज़ करना है तो वो पूरी साइड से ही इंक्रीज़ होगा। ओके, पूरा पिक्चर इंक्रीज़ होगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड से हुआ दूसरी साइड से नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। वो पूरा पिक्चर रिसाइज होगा, ठीक है। अगर उसको इन्वर्ट करना है, उसको छोटा पिक्चर डिक्रीज़ करनी है साइज, तो वो पिक्चर पूरा डिक्रीज़ होगा। समझ में आ रहा है? इंक्रीज डिक्रीज करना है तो पूरा पिक्चर इंक्रीज और डिक्रीज होगा रिसाइज में। नाउ स्ट्रेचिंग करोगे तो स्ट्रेचिंग में क्या होगा? स्ट्रेचिंग में हमें कहाँ से स्क्वायर को ड्रैग करने? इन फ्रॉम सेंटर्स। सेंटर में से हमें उसको ड्रैग करना है, जो स्क्वायर है उसको सेंटर में से ड्रैग करना है। सो जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप ये स्क्वायर को सेंटर में से ऐसे मूव करोगे ना, ऐसे खींचोगे, तो वो क्या होगा? सिर्फ ये साइड से ही ऐसे वो उसका स्ट्रेचिंग होगा, ठीक है। जैसे अगर एक पिक्चर ऐसा है और उसको आप ऐसे मूव करोगे ना, तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? जैसे एक साइड से खींचा तो वो एक साइड से ही स्ट्रेच होगा, एक साइड से ही स्ट्रेच होगा। अगर यहाँ से आप खींच रहे हो, उसको ऐसे ड्रैग कर रहे हो, तो वो ऐसे ड्रैग होगा, ऐसे उसका साइज होगा, स्ट्रेच। समझ में आ रहा है? जैसे देखो यहाँ पे हमारा जो लास्ट पिक्चर था वो देखो, जो पिक्चर पूरा था उसमें क्या रिसाइज में क्या किया था, तो वो पिक्चर पूरा इंक्रीज हो रहा था। एंड इसमें वो नहीं हो रहा है, उसमें स्ट्रेच हो रहा है। तो मतलब एक साइड से कोई भी एक साइड जाए, जिस साइड पे आपने उसका स्क्वायर टच किया, जो साइड का आपने सेंटर में से स्क्वायर लिया है ना, वो उसी साइड से वो स्ट्रेच होगा। समझ में आ रहा है? ये सारा वीडियो में देखेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये पूरा वीडियो में दिखाऊंगी, तो आपको वो क्या, उसमें डिफरेंस क्या है वो समझ में आ जाएगा। एंड ना इसमें क्या किया है उन लोगों ने, ये पिक्चर में ऐसे ड्रैग किया है। ओके, तो इसका साइज ऐसे इंक्रीज हुआ, देखो समझ में आ रहा है? ये पिक्चर ऐसा था, फिर उसको ऐसे ड्रैग किया, सेंटर का ऐसा खींचा, तो ये पिक्चर ऐसे बन गए। और अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको ऐसा था, ये ऐसा था, तो उसको हमने सेंटर में से ऐसे किया तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये इनवर्ड हुआ, ये आउटवर्ड हुआ। समझ में आया? चलो नाउ इंसर्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम फाइल्स। हाउ कैन वी इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल? हमें गैलरी में से इंसर्ट कैसे होता है वो देख लिया। ओके, सो नाउ हाउ कैन वी इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल? यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम फाइल ऑल्सो इन योर डॉक्यूमेंट। मतलब आप पिक्चर्स फाइल में से भी इंसर्ट कर सकते हो आपका डॉक्यूमेंट में। टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम फाइल, फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे फाइल में से पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक
from file icon on the drawing bar, the insert picture dialog box will appear. मतलब कि click the file icon from the drawing bar. स्टेटस बार के ऊपर एक बार होती है ड्राइंग बार. ओके, ड्राइंग बार में आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ शेप्स का आइकन है. वो शेप का जो आइकन ऐसा दिखाई दे रहा है ना, 3 शेप्स आपको दिए गए हैं. वो जो शेप का ऐसा आइकन दिख रहा है वो हमारा आइकन है फाइल का. ठीक है, फाइल आइकन है. तो फाइल आइकन कहाँ पे आपको मिलेगा? ड्राइंग बार पे. कहाँ पे मिलेगा? ड्राइंग बार पे. सो वहाँ से आपको उसके ऊपर क्लिक करना है. वो आइकन पे क्लिक करोगे, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. सो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स कैसा होगा वो देखते हैं. चलो, सिलेक्ट द पिक्चर्स फ्रॉम द डिज़ायर्ड लोकेशन. मतलब आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक किया, डायलॉग इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आ गया. नाउ सिलेक्ट पिक्चर फ्रॉम द डिज़ायर्ड लोकेशन. मतलब जो लोकेशन पे आपने उसको सेव किया है, पिक्चर आपने स्टोर किया है, जहाँ पे भी आपने कोई ड्राइव में स्टोर किया है या फिर ऐसे ही कोई यहाँ पे स्टोर किया है, तो जहाँ पे स्टोर किया है, जहाँ पे सेव किया है, वो लोकेशन आपको फाइंड करना है. एंड उसके बाद वो पिक्चर ऐसे सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट द पिक्चर. ओके, सिलेक्ट किया आपने पिक्चर. देन स्टेप 3 क्या करना है? क्लिक ऑन द ओपन बटन. कहाँ पे क्लिक करना है? ओपन बटन पे. यहाँ पे नीचे देखो 3 बटन्स दिख रहा है, ओपन, कैंसिल एंड हेल्प. यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम आ जाएगा. जो फाइल आप सिलेक्ट करोगे वो फाइल, यानी कि जो पिक्चर सिलेक्ट करोगे उसका नाम आ जाएगा. ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है? ओपन. ठीक है, वो पिक्चर ओपन करना है आपको आपकी फ़ाइल में. तो क्या होगा? ओपन बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो ये पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में आ गया. ठीक है, तो ये आपका पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में आ गया. ओके, समझ में आया? द पिक्चर गेट्स इंसर्टेड ऑन योर डॉक्यूमेंट. उसके ऊपर ओपन के क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा? पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा. आ गया आपका पिक्चर यहाँ से. तो ये पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हुआ. पूरा चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है अभी, लेकिन यहाँ पे हमने 3-4 देखा है कुछ टॉपिक्स. क्या देखा कि पहले तो पूरा विंडो हमने देखा राइटर का. देन आफ्टर उसके बाद हमने क्या देखा? बोलो क्या हुआ, क्या देखा था? सोचो सोचो. चलो, पिक्चर, हाउ टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम गैलरी. देन आफ्टर रिसाइजिंग एंड स्ट्रेचिंग एंड पिक्चर्स इंसर्ट फ्रॉम फाइल. इतना देखा है. फिर नेक्स्ट पार्ट में पूरा उसका हम रिवीजन करेंगे एक बार. तो आपको खुद से पढ़ते रहना एंड आपके पास है तो प्रैक्टिस करना है. ठीक है, अगर राइटर नहीं है और वर्ड है तो वर्ड में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. वर्ड में भी ऐसा ही होता है, तो वो आप कर सकते हो प्रैक्टिस करना. ठीक है, चलो, थैंक यू.